Chalky plank, education, nothing less. अब हम एक एक करके अपने साइड्स की रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, एंगल ये है 30, तो इसके सामने परपेंडिकुलर BD अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, वैल्यू रख देंगे A अपॉन 2A, A से A कैंसिल आउट 1/2। इसी के साथ में अगर हमें cosec 30 निकालना है तो हाँ, cosec 30 साइन का रेसिप्रोकल होता है और इसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 2। अब cos 30 डिग्री जब हमें निकालना है यहां पर इस ट्रायंगल में, तो cos 30 डिग्री के अंदर फिर से वही हमारे पास में साइड आ जाएगी कि हम cos 30 डिग्री के अंदर जो है पहले AD, क्योंकि थीटा ये है तो थीटा के एडजेसेंट ये साइड हो जाएगी AD, तो हम इसे लेंगे AD अपॉन AB। ये हमारे पास में ऊपर था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AD की वैल्यू हमारे पास में अंडर द रूट 3A और इसकी वैल्यू हमारे पास में 2A, A से A कैंसिल आउट अंडर द रूट 3/2। इसी तरीके से हमारे पास में sec 30 और sec 30 हमारे पास में cos का रेसिप्रोकल होता है, तो ये cos 30, तो ये हमारे पास में 2/√3 आ जाएगा। अब tan 30 डिग्री देख लेते हैं। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहां पर जो है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर BD और AD ये हमारा बेस है, थीटा के अपोजिट साइड, थीटा की एडजेसेंट साइड। तो रिजल्ट हमारे पास में BD का A और इसका हमारे पास में अंडर द रूट 3A, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। अब इसी तरीके से हमारे पास में ये हमारे पास में tan 30 आ गया। cot 30 जो होता है, cot 30 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3, ये cot 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसमें 60 डिग्री के एंगल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री में वही हमारे पास में वैल्यू तो P अपॉन H ही रहेगी, P यानी कि अपोजिट टू एंगल। अब की बार एंगल ये है 60 डिग्री, तो इसके सामने अपोजिट AD और हाइपोटेन्यूज AB अंडर द रूट 3A अपॉन में 2A, A से A कैंसल, ये आ जाएगा √3/2। cosec 60 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60 डिग्री, तो इस वैल्यू को सिंपली हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसी तरीके से cos की वैल्यू निकालेंगे। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू B/H हमारे पास में होता है, तो थीटा 60 डिग्री है, तो थीटा के एडजेसेंट ये साइड है BD अपॉन में AB हाइपोटेन्यूज। BD की वैल्यू A, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2A, A से A कैंसल 1/2। sec की वैल्यू हमारे पास में इसी तरीके से इसकी रिवर्स होती है, यानी रेसिप्रोकल होती है cos 60 डिग्री की, तो ये हमारे पास में 2 आ जाएगा। अब tan की जो वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री, वो हमारे पास में P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के अपोजिट साइड AD और थीटा की एडजेसेंट साइड BD। हम वैल्यू रख लेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी √3A और BD की वैल्यू हमारे पास में A से A कैंसल, ये हमारे पास में √3 रहेगा। और cot ऑब्वियसली जो है cot 60 डिग्री tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/tan 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 1/√3। अब 0 और 90 डिग्री का केस देख लेते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल A, B और C। अब हम यहां पर देखें तो हमारे पास में साइन C की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास में अगर एंगल C है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इट मींस AB अपॉन में AC, ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब
हम देख रहे हैं 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए हमारे पास में क्या है कि ये जो एंगल है ये एक एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री। तो यहां पर देखो, इस केस में ये एंगल इससे और कम हो गया, यहां पर C, यहां पर B, यहां पर A। इस केस में और भी कम हो गया हमारे पास में। जैसे जैसे ये एंगल कम होता जा रहा है, AB की लेंथ भी डिक्रीज होती जा रही है। एज एंगल डिक्रीजिंग, लेंथ ऑफ AB ऑल्सो डिक्रीजिंग। लेंथ है इसकी, वो भी डिक्रीज होती जा रही है। अब जब हमारे पास में C एंगल 0 हो जाएगा, व्हेन C इज इक्वल टू 0, तो उस केस में ये जो AB हो जाएगा ये तो ऑलमोस्ट डिमिनिश हो जाएगा। तो AB की लेंथ हमारे पास में 0 हो जाएगी। जब AB की लेंथ हमारे पास में 0 हो जाएगी तो साइन C की क्या वैल्यू रहेगी? यहां पे साइन C हमारे पास में, AB तो 0 हो गया अपॉन में AC, तो ये हमारे पास में साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। अब कॉसेक जो होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर 1/0, तो इसको हम नॉट डिफाइंड के केस में डाल देंगे। अब कॉस 0 देख लेते हैं। कॉस 0 हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब एंगल ये है तो थीटा के एडजेसेंट साइड BC हो जाएगी, तो ये हमारे पास में BC अपॉन में AC। जब AB डिमिनिश हो गया है, AB जब 0 हो गया है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई AC इज इक्वल टू BC। हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC। तो यहां पर जो है अगर AC और BC सेम है तो ये हमारे पास में जो है हम इसको AC अपॉन AC लिख देंगे और रिजल्ट में हमारे पास में रहेगा 1, यानी कि cos 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम sec 0 डिग्री देखेंगे, तो sec 0 डिग्री cos 0 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1 ही रहेगा। अब हम tan का केस देख लेते हैं। tan 0 डिग्री पे हमारे पास में tan होता है P अपॉन B, P यानी कि AB और B यानी कि BC। अब एक B की लेंथ तो हम 0, क्योंकि C एंगल 0 होने के बाद में AB डिमिनिश हो जाएगा, 0 अपॉन में BC, तो इस रिजल्ट में हम 0 ही लिखेंगे। और कोट जो होता है वो cot 0 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 0 डिग्री, तो ये हमारे पास में 1/0 यानी कि इंफिनिटी, या इसको हम नोट डिफाइंड लिखेंगे। अब सेम हमारे पास में हम 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। 90 डिग्री में हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री। अब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री कब होगा? जब ये एंगल हमारे पास में इस तरीके से नियर टू AB आता चला जाएगा, नियर टू AB आता चला जाएगा ये हमारे पास में। तो एक समय पे एक कंडीशन ऐसे आएगी कि बिल्कुल हमारे पास में ये डिमिनिश हो जाएगी BC, और यहां पर जो है हमारे पास में एज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन BC बिकम्स 0 एंड AB बिकम्स इक्वल टू AC। तो यहां इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास में साइन 90 डिग्री सबसे पहले हम देख लेते हैं। साइन 90 डिग्री हमारे पास में रहेगा कि एंगल C हमारे पास में ये अब की बार 90 हो गया, तो इसके सामने परपेंडिकुलर AB अपॉन में AC, AC हमारा हाइपोटेन्यूज। तो अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या है? AB इज इक्वल टू AC है, बिकॉज ऑफ एंगल C 90 डिग्री हो गया और BC की लेंथ तो डिक्रीज हो गई 0 तक, तो ये हमारे पास में सेम रहेगा AB अपॉन में AB। इसको हम कैंसल आउट कर देंगे, रिजल्ट 1 आ जाएगा। अब हमारे पास में जो कॉसेक होता है, कॉसेक 90 डिग्री, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और ये हमारे पास में 1 ही रहेगा। अब इसी तरीके से हम इसमें कॉस देख लेते हैं कि
कॉस 90 डिग्री पे, कॉस 90 डिग्री पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास में थीटा है, थीटा के एडजेसेंट साइड BC अपॉन AC। अब BC तो हम जीरो, BC तो हम यहां पे जीरो दिखा चुके हैं बिकॉज ऑफ द एंगल 90 डिग्री। तो BC जीरो हो गया, AC की वैल्यू, तो रिजल्ट जीरो आएगा। अब यहां पर फिर से यार सेक जो 90 डिग्री होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल होगा, तो ये कॉस 90 डिग्री यानी कि 1/0, तो इसको हम जो है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड के केस में डाल देंगे। अब ऐसे ही हमारे पास में जो है वो tan 90 डिग्री का केस हमारे पास में P/B होता है। P यहां पर थीटा के सामने परपेंडिकुलर AB और ये हमारे पास में BC। अब AB तो AC के बराबर आ गया, लेकिन BC डिमिनिश होके जीरो हो गया, तो इस केस में हम इसको इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड का केस बोलेंगे। इसी तरीके से जो cot 90 डिग्री होगा वो हमारे पास में tan 90 का रेसिप्रोकल है, और tan 90 अगर हमारे पास में इन्फिनिटी है तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास में हो जाएगा यहां पर जीरो, 1/∞ इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास में सारे टेबल के 0 से लेकर 90 डिग्री तक के प्रूफ्स थे। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.